रुझानों से अभी तो ये साफ तौर पे दिख सकता है कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। साथ ही सवाल खड़ा होता है साम्या कि पश्चिम बंगाल में अगर फेरबदल होता है तो जी। क्या जो प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में होते हैं क्या वो बीजेपी सरकार आने के बाद वो खत्म हो जाएंगे? क्योंकि प्रदर्शन अक्सर हमने देखा है पश्चिम बंगाल में किस तरह से होता है। हम साफ तौर से आपको बता दें बिल्कुल। कि जिस तरह से सुबह से जो रुझान चल रहे हैं उसको पुलिस ने भी काफी चप्पे चप्पे पर उस पर तैनाती की गई है जी, ताकि बिल्कुल, किसी भी सुरक्षा के जी बहुत ही ज़्यादा जो पुख्ता इंतज़ाम है वो किए गए हैं जी क्योंकि अगर हम बात करें वोटिंग की, जब वोटिंग हुई थी तब भी काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर वाक़ई बीजेपी आ जाती है पश्चिम बंगाल में, तो क्या जो ममता बनर्जी के राज्य में होता चला आया है वो बंद हो जाएगा? या फिर जो एसआईआर को लेकर के जी डर लोगों के अंदर पैदा किया गया था या घुसपैठियों की अगर हम बात कर लें जिसको मुद्दा बनाया था टीएमसी ने, वो क्या कुछ उन पर आगे और एक्शन होते हैं? और एसआईआर को लेकर के अगर हम बात करें रितिका, तो एसआईआर में कहीं जी न कहीं अब ये नज़र आ रहा है कि लोगों के बीच में जो गलत संदेश गया था, लोगों ने उसको बिल्कुल नकार दिया। लोगों ने एसआईआर के असली मतलब को समझा है जी और जिस वजह से ये एसआईआर कराया गया था, वो पूरी तरह से बीजेपी ने पहुँचाया है लोगों तक, बिल्कुल जी धरातल पर पहुँचाया है और बताया है कि जो ये गलतफ़हमियाँ पैदा की गई थी, उनको नज़रअंदाज करिए और आप असल में पश्चिम बंगाल में विकास चाहते हैं तो आप बीजेपी को वोट जी कीजिए। बिल्कुल इस तरह से जो बयानबाजियां हैं वो साफ जी नजर आई थी साम्या और हिंसा का अगर हम बार-बार हिंसा का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मतगणना जब हो रही है तब भी हिंसा देखने को मिल रही है रितिका। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें फालदा सीट की सामने तो फालदा सीट में टीएमसी का काफी एक गढ़ माना जाता है। जी। वहां से अगर हम बात करें 2021 विधानसभा चुनावों की तो वहां से जो टीएमसी ने 40,000 वोट हासिल किए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि फालदा सीट अभी वहां पे वोटिंग नहीं हुई है। वो वोटिंग जो है वो 21 मई को होगी। उसमें साबित होगा कि आगे क्या होने वाला है जी, सामने। जी, बिल्कुल, ये जो फाल्ता सीट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रहती है और काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के चर्चाएँ भी होती हैं और इस बार कुछ ज़्यादा ही चर्चाएँ हो रही है, क्योंकि ये वही सीट है जहाँ पर बहुत सारे जो घटनाक्रम है वो देखने को मिले हैं और ये वही सीट है जिसको लेकर के गहमा-गहमी लगातार बनी हुई है और ये वो इकलौती सीट है जिस पर अब दोबारा से जो वोटिंग है वो होने वाली है और उसके रिज़ल्ट बाद में घोषित किए जाएँगे। तो ये जो फाल्ता की सीट है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और कहीं न कहीं यहाँ पर मुकाबला जी जो है वो 1 नहीं, 2 नहीं, त्रिकोणीय हो सकता है। जी जैसे-जैसे अब दोबारा से जब इसपे वोटिंग होगी, रितिका। जी बिल्कुल सामिया, जिस तरह से हम आपको सुबह से टीवी 7 भारत पे खबरें दिखा रहे हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये रुझान है अभी निश्चित रूप से यहाँ पे अभी फैसले नहीं आए हैं। बीजेपी अभी रुझानों में बढ़त बना रही है। टीएमसी जो है यहाँ पे बीजेपी से पीछे जाती दिख रही है सामिया। साथ ही हम आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में रुझानों के बाद ये तस्वीरें पूरी तरह साफ हो जाएंगी आपके सामने कि आखिर अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन अपनी जीत हासिल करता है, किसकी गढ़ मजबूत होता है, कौन अब की बार बीजेपी की कुर्सी पर बैठता है, माफ कीजिएगा बंगाल की कुर्सी पर बैठता बिल्कुल, है। बिल्कुल। देखिए, तस्वीरें जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, वैसे-वैसे तस्वीरें बिल्कुल बहुत कुछ इशारा कर रही हैं और बीजेपी अभी भी लगातार जो बढ़त की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 180 सीटें जो हैं, वो उन पर बढ़त बनाती हुई बीजेपी अभी भी नज़र आ जी रही है और टीएमसी जो है, वो बिल्कुल एकदम स्लो वाली स्पीड से चल रही है और अगर हम अदर्स की बात करें, तो वहाँ पर भी कुछ ख़ासा असर नज़र नहीं आ रहा है। जी सिर्फ 3 सीटों पर बढ़त की जो बात है, वो कही जा रही है, जो अभी तक रुझान निकल कर के सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में इस बार जनादेश किसका साथ देगा और पश्चिम बंगाल में कौन सरकार बनाएगा और किसके सर पर जो है वो सहरा जीत का सजेगा और किसका राज तिलक होगा, जी ये एक कुछ ही घंटों के बाद हम जी कह लीजिए बिल्कुल तय हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के कार्यालय पहुंच सकते हैं शाम तक और ऐसा कहीं पे भी चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते ही हैं कार्यालय में, वहां पर लोग कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं, शामिल होते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। भले ही चुनाव में हार जीत लगी रहती है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हौसला अफजाई करने में बिल्कुल भी कसर नहीं जी छोड़ते बिल्कुल हैं। सामिया, ये तस्वीर हम आपको बता दें कि शाम को 7:30 बजे 6:30 बजे करीबन
जो पीएम है वहां बीजेपी कार्यकर्ता वहां पे पहुंच चुके हैं, ऑफिस में पहुंचेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 6:30 बजे पीएम वहां जाएंगे। क्या जब तक पीएम वहां जाते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार अपना झंडा लहरा पाएगी? क्योंकि अभी रुझान है, रुझानों के अगर हम फैसलों की बात करें तो फैसलों में कुछ भी अभी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ रुझानों की हम बात कर रहे हैं। रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाती सामने दिख रही है।